हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, दिसंबर 2025 की 10 प्रभावशाली भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 का ये अंतिम महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। यह महीना आपके लिए केवल महत्वपूर्ण नहीं बल्कि कई नए संकेत और परिवर्तनों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2025 आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य, भाग्य, करियर, व्यापार, इन सभी पर किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है, इसे मैं आज आपको सरल और विस्तृत रूप से समझाने वाली हूँ। नवग्रहों की स्थिति क्या संदेश आपके लिए इस महीने लेकर आई है और ग्रहों का आपस में जो संतुलन बनेगा उससे आपको क्या फल मिलेगा। दिसंबर के दौरान ग्रह गोचर आपके प्रयासों को किस दिशा में ले जाएंगे, आइए धीरे धीरे हर पहलू को समझते हैं। आपकी कुंडली का प्रथम भाव जो होता है आपका सब स्थान होता है, आपका स्वयं का। कन्या राशि छठे स्थान की स्वाभाविक राशि मानी जाती है जिसके स्वामी बुध हैं और बुद्धिमता पूर्ण ग्रह बुध। दिसंबर में बुध आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे जो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपके तीसरे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र की संयुक्त उपस्थिति देखने को मिलेगी। छठे स्थान में राहु का प्रभाव सक्रिय रहेगा। सातवें भाव यानी दाम्पत्य स्थान में शनि का मजबूत अस्तित्व दिखाई देगा और 10वें घर में बृहस्पति बैठकर आपके कर्म और करियर को दिशा देंगे, यानी कहे तो ये बहुत शुभ स्थिति है। और 12वें भाव में केतु की स्थिति आपके मन और व्यय और आध्यात्मिकता पर अपना प्रभाव छोड़ती नजर आएगी। और वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगी कि कौन सा उपाय अपनाने से आपके परिणाम और अधिक अनुकूल बन सकते हैं। यह पूरा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, लगन राशि पर आधारित है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर को। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति की। तो दिसंबर महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, इसे ध्यान से समझे कन्या राशि। पहला भाव आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है, आपका स्वयं का, और सामान्य स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं। दिसंबर में बुध आपके धन भाव में स्थित हैं और 6 दिसंबर को वो तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। 7वें भाव में शनि की उपस्थिति बनी हुई है और वहीं तीसरे भाव में शुक्र भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। इन ग्रहों की सम्मिलित चाल आपको एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। सबसे अहम बात तो यह है कि आपको सरल भाषा में समझाऊं तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, लेकिन त्वचा से संबंधित मुद्दों पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। त्वचा में जलन, हल्की एलर्जी, डार्क स्पॉट्स, रैसेज, सूखापन जैसी छोटी छोटी समस्याएं उभर सकती हैं। कभी कभी हल्का सिरदर्द भी आपको परेशान कर सकता है। इनके अलावा गोचर के हिसाब से कोई बड़ी स्वास्थ्य बाधा दिखाई नहीं देती। हाँ, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कोई विशेष योग या दोष है तो उसके अनुसार परिस्थिति अलग भी हो सकती है। कुल मिलाकर बस स्किन केयर और मानसिक विश्राम पर थोड़ा ध्यान रखें, ये आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य आपका पूरे महीने संतुलित रहने की संभावना है। भविष्यवाणी नंबर 2, अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के दिसंबर महीने में शिक्षा कैसी दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, अध्ययन का प्रतिनिधित्व पंचम भाव करता है। इस भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं और वर्तमान गोचर में शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और वहीं से वे आपके लगन भाव पर दृष्टि डाले आपके स्वयं के शरीर पर। तो शनि पंचमेश होकर 7वें में बैठे हैं, जबकि बृहस्पति केंद्र स्थान में शुभ प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। इस पूरे गोचर का संयुक्त असर यह संकेत देता है कि पढ़ाई को लेकर मन में हल्का सा असंतुलन और या दुविधा महसूस हो सकती है। जैसे ही मंगल आपके पराक्रम भाव में पहुंचते हैं, आपके भीतर यात्रा करने, नई जगहों को देखने, कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप नई जानकारी खोजने में, चीजों को समझने में और अपने कौशल को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहेंगे। और कई जातक किसी नए विषय में हाथ आजमाने या नई तकनीक सीखने का प्रयास भी करेंगे। यदि आपका कोई एग्जाम है तो 15 या 16 दिसंबर के बाद का समय अधिक शुभ दिखाई दे रहा है, जो आपको बेहतर रिजल्ट दे, क्योंकि उस समय सूर्य केंद्र में आ जाएंगे और मंगल भी केंद्र से 10वें भाव पर शुभ दृष्टि डालेंगे। परीक्षा, इंटरव्यू या नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा बदलाव, इन सब के लिए दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा आपके पक्ष में काम कर सकता है। सरकारी परीक्षा हो या निजी, 15 दिसंबर के उपरांत अवसरों के बेहतर होने की संभावना बनती। हालांकि थोड़ी मानसिक उलझन भी बनी रहेगी, क्योंकि बुध आपके तीसरे भाव में रहकर छोटे छोटे विचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचना
सोचना, मामूली विषयों पर मन का भटकना, ये तमाम तरह की चीज़ें, अचानक कई तरह की बातें दिमाग में आ जाना, ये स्थिति विशेषकर 15 दिसंबर से पहले अधिक आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। समग्र रूप से देखें तो महीने का प्रारंभ थोड़ा अस्थिर है, उलझा हुआ है, कन्फ्यूज़न का है, लेकिन मध्य के बाद अध्ययन के लिए काफ़ी सहायक और परिणामदायक रहेगा। और भविष्यवाणी नंबर 3, अब चलिए जानते हैं कि दिसंबर के महीने में आपकी प्रेम जीवन कैसी दिखाई देती है। लव रिलेशन का मुख्य संकेतक पंचम भाव माना जाता है। इस समय बुध की स्थिति शनि से अष्टम भाव में बन रही है, जिसके कारण 7 दिसंबर से पहले प्रेम संबंधों में थोड़ी असहजता, हल्की खटपट के योग बन सकते हैं। शनि और बुध के बीच बनने वाला सशाष्टक योग कभी कभी गलतफहमी या छोटी बातों पर उलझन पैदा कर देता है, इसलिए 7 दिसंबर से पहले सावधानी और शांत व्यवहार आवश्यक है। बुद्धि से ही संतुलन बनेगा ताकि किसी भी प्रकार की बहस या अनावश्यक तकरार ना हो। लेकिन 7 दिसंबर के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदलती हुई नजर आएंगी। उसके बाद प्रेम संबंधों में गर्मजोशी बढ़ेगी, आपसी समझ मजबूत होगी और रिश्ते की डोर पहले से अधिक स्थिर और संतुलित बनेगी। अगर पहले कोई गलतफहमी रह गई थी तो उसे स्वीकार करने और सुधार करने की पहल स्वयं आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध के तीसरे घर में पहुंचने से संवाद आपका बेहतर होगा। मूड आउटिंग का योग बनेगा और साथी के साथ मिलने जुलने के हल्के फुल्के अवसर भी बनेंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखने योग्य है, कन्या राशि इस समय शनि के प्रथम भाव पर दृष्टि आपको थोड़ा जिद्दी या अपने मत पर अटल बना सकती है। आप बहुत ज़्यादा जिद्दी अड़ेल हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर अड़ जाना, अपना निर्णय थोपने की आदत या रिश्तों में थोड़ी सी डोमिनेशन दिखाना, इन बातों के कारण कभी कभी वातावरण तनावपूर्ण बहुत ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर महीने का पहला भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। 7 दिसंबर के बाद प्रेम जीवन अत्यंत सकारात्मक, मधुर और सहयोगी दिख रहा है। देखिए चौथी भविष्यवाणी बड़ी खास है। अब चर्चा करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति की, तो वो कैसी बन रही है। देखिए दिसंबर महीने में शादीशुदा जीवन का मुख्य संकेतक सप्तम भाव ही माना जाता है और इस समय सप्तम भाव पर राज कर रहे हैं शनि ग्रह और वो सीधी अवस्था में चल रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं, तो बहुत शुभ स्थिति है। जबकि आपके विवाह के स्वामी बृहस्पति दशम भाव में बैठकर केंद्र से शुभ दृष्टि दे रहे हैं। शनि का यहाँ बैठना जीवन साथी के स्वभाव में हल्का कठोरपन ला सकता है। कभी कभी गुस्से का भाव, कभी किसी बात पर अधिक अड़ जाना या फिर अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। शनि अक्सर मूड में उतार चढ़ाव लाते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। इसलिए आपके पति पत्नी कभी अत्यधिक सक्रिय हो तो कभी पूरी तरह सुस्त भी दिखाई दे सकते हैं और कभी कुछ करने की बात कहेंगे और अगले ही क्षण निर्णय बदल सकते हैं। कभी रोमांटिक हैं तो कभी गुस्सेल हैं, यानी मूड स्विंग्स इस अवधि में कुछ अधिक रह सकता है। इन परिस्थितियों का असर जो है स्वाभाविक रूप से आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ता दिखाई देता है, क्योंकि आप स्वयं भी इस समय थोड़े जिद्दी और अपने विचारों पर अड़े हुए रह सकते हैं। दोनों तरफ से कठोरता आने पर छोटे मोटे मतभेद बनना सामान्य रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है, कन्या राशि के बृहस्पति का केंद्र में होना रिश्ते के मूल आधार को मजबूत बनाए रखता है। कितनी भी बहस हो जाए, कितनी भी तकरार हो जाए, आप दोनों के बीच का भावनात्मक संबंध स्थिर और सुरक्षित बना रहेगा। जो ईमानदार है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। इस महीने आपके जीवन साथी को करियर में किसी उपलब्धि, नए अवसर या किसी सकारात्मक समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, जो पूरे परिवार के वातावरण को हल्का और खुशहाल बना देगा। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद रिश्ते की बुनियाद मजबूत रहेगी और समझदारी दिखाई देगी। स्थिति आसानी से संतुलित हो जाएगी। भविष्यवाणी नंबर 5 बड़ी खास है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसे हर व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्व देता है, भाग्य, करियर और बिजनेस। कुंडली में भाग्य स्थान नवम भाव कहलाता है, जबकि करियर और कार्य क्षेत्र का प्रमुख केंद्र दसम भाव होता है। देखिए वो कर्म का क्षेत्र है और करियर, भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। दसम भाव के स्वामी बुध हैं, जो दिसंबर के आगे बढ़ने के साथ अपने प्रभाव को और सक्रिय बनाएंगे। और 20 दिसंबर को शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होना आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। मैं ये कहूँगी क्योंकि केंद्र में पहुंचते ही शुक्र भाग्य को मजबूत और योजनाओं को गति देने की क्षमता रखेगा। हालांकि तीसरे भाव में रहते हुए वे नवम भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देख भी शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन उसी समय कुछ हल्के अवरोध या कार्यों में अनायास देरी भी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप किसी बड़े काम से जुड़ी खरीद फरोख्त या घर परिवार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर इस समय आप ले रही हैं तो आपको वो सही
डिसीजन मिलेगा। व्यापार में किसी भी सौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं तो काम पूरा अवश्य होगा, परंतु थोड़ी देर मन का तनाव या बीच में छोटी रुकावटें झेलनी भी पड़ सकती हैं। 20 दिसंबर के बाद परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं। शुक्र का केंद्र में पहुंचना, शुभ कार्य, नए व्यापार, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो जाएगी। सकारात्मक शुरुआत का दौर शुरू होगा, अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, वे शत्रु राशि से गुजरेंगे, इसलिए 30% तक बाधाएं या प्रतिस्पर्धा महसूस हो सकती है, लेकिन 70% भाग्य आपके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यदि आप सोना, संपत्ति, ट्रेडिंग या किसी नए आर्थिक अवसर में हाथ डालना चाहते हैं तो 20 दिसंबर के बाद का समय ही आपके लिए अच्छा है, उत्पादक और प्रगति देने वाली सिद्ध होगा। भविष्यवाणी नंबर 6 बड़ी खास है कन्या राशि। अब बात करते हैं आपके करियर की स्थिति कैसी बन रही है। दसम भाव को करियर का मुख्य आधार माना जाता है। दसम भाव के स्वामी बुध हैं और वे ही आपकी राशि के स्वामी भी बनते हैं। 6 दिसंबर के आसपास बुध का प्रभाव बढ़ेगा और वे अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हुए करियर की गति को सक्रिय बनाएंगे। इस महीने आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति, खास तौर पर उम्र में बड़ा या वरिष्ठ, आपके स्वभाव से थोड़ा चिड़ा या फिर असंतुष्ट दिखाई दे सकता है। गुरु के दसम भाव में होने से आपको आपका मैनेजमेंट, आपका नेतृत्व क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल और दूसरों को समझाने का तरीका काफ़ी प्रभावशाली बनेगा। और यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बातचीत, योजना बनाना या टीम को संभालना जरूरी है तो इस महीने आपको विशेष लाभ है, क्योंकि बुध, मंगल, शुक्र का संयुक्त प्रभाव कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में थोड़ा ट्रैवल या दौड़ भाग बढ़ा सकता है। नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नए माहौल में तालमेल बैठाना पड़ेगा, पर आप इन परिस्थितियों को सहजता से संभाल लेंगे। फिर भी एक सलाह, अपने बॉस, सीनियर या किसी अधिकारी से बहुत तेज बहस में ना उलझे, क्योंकि ग्रह स्थिति बताती है कि छोटी बात भी तकरार का रूप ले सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी की तलाश में है। 15-16 दिसंबर के बाद सूर्य का दसम भाव पर दृष्टि डालना आपके लिए बड़ा समर्थन साबित होगा। सूर्य आत्मविश्वास, सरकार, अधिकार और नेतृत्व का प्रतीक है। इस वजह से इंटरव्यू अच्छा जाएगा, बॉडी लैंग्वेज मजबूत होगी और आपकी ऊर्जा भी अधिक दिखाई देगी। मंगल की दृष्टि से एक नई एनर्जी मिलेगी और 16 दिसंबर के बाद नौकरी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। यदि आप ट्रांसफर या तबादले की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस अवधि में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के लिहाज से दिसंबर का महीना सामान्य से बेहतर है। 60% से लेकर 70% तक सफलता के योग कन्या राशि के लिए बन रहे हैं। विशेषकर 20 दिसंबर के बाद व्यापार में गतिविधि, ग्राहक और लाभ सबसे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइनेंस की दृष्टि से आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार, यात्रा, किसी घूमने फिरने से जुड़े कुछ बड़े खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। अब उपायों की बात करूं तो बुध ग्रह को शांत और मजबूत करना अत्यंत लाभकारी होगा। देखिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का नियमित जाप करें या ओम श्री गणेशाय नमः का गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन बुधवार को अवश्य करें। हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाने से भाग्य और करियर दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हरा चारा ना मिलाए तो हरी सब्जी खिलाइए। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना इस महीने आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल देगा। यदि याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय जीवन बदलते हैं और यही संयोग आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। और ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखे हर हर महादेव। और अपने घर में एक छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर स्थापित करें।